नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मंगल देव के राशि परिवर्तन की, क्योंकि अभी इस समय 6 जून तक यह अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में विराजमान है। और जैसे ही 6 जून की रात्रि का समय होगा, यानी लगभग 2 बजे 6 जून की रात्रि को यह राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो मंगल देव कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। और सिंह राशि में 18 मई 2025 से केतु महाराज विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना परिवर्तन कर लिया है राशि का। तो दोनों ग्रह एक साथ एक ही राशि पर विराजमान हो जाएंगे और पूरे 52 दिन तक 52 डेज तक यह दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो 12 राशि वालों के ऊपर इन दोनों ग्रहों की युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगा मंगल और केतु की युति की 12 राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उनको फल मिलने वाला है इस युति के कारण। क्योंकि मंगल और केतु की युति, केतु ग्रह जो है इनको मंगल की तरह ही प्रभाव देने वाला कहा गया है। मंगल होते हैं एनर्जी के कारक, ऊर्जा के कारक, अग्नि तत्व हैं ये। और केतु भी जब इनके साथ बैठ जाते हैं, जैसे एक प्रकार का मंगल और राहु का अंगारक दोष बन जाता है, इसी प्रकार मंगल और केतु भी जहाँ पर एक साथ युति बना करके बैठते हैं उस जगह को तकरीबन खराब ही, नष्ट ही कर देते हैं। सबसे पहले आपको यह मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिस राशि की बात चर्चा करूंगा वह आपकी चंद्र राशि की चर्चा करूंगा। यदि आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि, जहां पर आपके चंद्रमा बैठे होंगे, उसी राशि की मैं यहां पे बात करूंगा। आप इसको लगन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं, तो आप 1 नंबर मेष लगन को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि यानी चंद्र राशि और मेष लगन यानी 1 नंबर जिनकी कुंडली शुरू होती है। तो मेष राशि और मेष लगन वालों के यही मंगल और केतु 6 जून से एक साथ युति बनाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव जो होता है यह होता है व्यक्ति के संतान का, व्यक्ति की शिक्षा का, एजुकेशन का। तो यहाँ पर इसको हम रिलेशनशिप का भाव भी कहते हैं, जिससे लव अफेयर देखा जाता है। कभी भी मंगल और केतु यहाँ पर बैठ जाते हैं, एक साथ युति बनाएंगे, तो ये मान के चलें कि आपके जीवन में 52 दिन 52 डेज हैं। इन दिनों के बीच में आपके रिलेशनशिप में कोई दरार आ सकती है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दूरियां बन सकती हैं। अब यहाँ पर यदि आप संतान के इच्छुक हैं कि आप कंसीव करना चाहते हैं संतान को, तो यहाँ पर आप हो सके तो बिल्कुल ही इन दिनों को छोड़ दें। 52 डेज के अंदर यदि कोई संतान कंसीव होती है तो आगे जाके उसके संकेत अच्छे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनकी एजुकेशन में भी समस्याएं आ सकती हैं, कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति बन सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए यह मंगल और केतु का जो युति है पंचम भाव से होने के कारण संतान में समस्या, विद्या में समस्या, रिलेशनशिप में समस्या आने के पूरे संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए 52 डेज तक यदि हो सके बीच में जितने मंगलवार आते हैं आप उतने मंगलवार शक्कर चींटियों को अवश्य डालें। अब दूसरे नंबर में बात करूंगा वृष राशि और वृष लगन की। तो वृष राशि और वृष लगन में यही दोनों ग्रहों की युति चौथे भाव से यानी चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस, यहाँ पर दोनों की युति बनेगी। तो मंगल और केतु जब भी वृष राशि में चौथे भाव से गोचर करेंगे 6 जून से लेकर के 52 डेज तक, तो यहाँ पर यदि आप कहीं पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वृष राशि वाले, तो बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, या आप कोई जगह को सेल करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, या कोई जगह, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, या किसी नए मकान में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 52 डेज तक आप रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई आप नई गाड़ी, नया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा 52 डेज तक, क्योंकि यहाँ पर एक घातक योग बन रहा है। यह राशि के अकॉर्डिंग बताने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप सतर्क हो जाएं, सतर्क होकर के उस चीज़ को छोड़ दें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अन्यथा कोई ना कोई आपको सुख के
काम में आपको कोई ना कोई हानि अवश्य हो जाएगी। तो 52 डेज तक आपको भूमि, भवन, वाहन इन चीज़ों को खरीदने, परचेज करने और बेचने से बचना होगा। और यहाँ पर आपकी माता के लिए स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ कठिनाई आ सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर से शक्कर को 7 बार घुमा करके जितने मंगलवार आते हैं 52 डेज में, उतने मंगलवार चींटियों को डालें तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा अगली राशि यानी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में यही मंगल और केतु दोनों की युति तीसरे भाव से बनेगी 6 तारीख से। 52 डेज तक मंगल और केतु तृतीय भाव में एक साथ युति बना करके बैठेंगे। मिथुन राशि में तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पर यदि कोई मतभेद होता है तो उससे बचें। मिथुन राशि वालों को कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, यदि आपके छोटे भाई बहनों के साथ कोई मतभेद होता है तो आपको यहाँ पर बचना पड़ेगा, क्योंकि यह मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कलह कलेश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये मान के चलें कि सोसाइटी में भी आपकी कहीं ना कहीं बदनामी हो सकती है यदि कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो। इसलिए आपको यहाँ पर सतर्क रहना है और छोटी मोटी यात्राओं को करने से बचना है। यदि आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कहीं आने जाने की, तो हनुमान चालीसा पढ़ के ही निकलें और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही वापस आएँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है छोटी मोटी यात्राओं में। अब मैं बात कर्क राशि की। कर्क राशि में दूसरे भाव सेकंड हाउस से मंगल और केतु की युति बनेगी 52 डेज के लिए 6 जून से लेकर के 28 जुलाई तक। तो दूसरा भाव होता है कुटुंब का, परिवार का और वाणी का। तो यहाँ पर आपके वाणी को गंदा बना देंगे, क्योंकि मंगल और केतु जब भी युति बनाते हैं दूसरे भाव में तो यहाँ व्यक्ति बोलते हुए देखता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वाणी के गलत प्रभाव से आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई ना कोई माहौल इस प्रकार का बनेगा जिसको हम कलह कलेश का माहौल कहते हैं। कोई वाद विवाद की स्थिति बनेगी जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए यदि हो सके तो मीठा हर मंगलवार यानी 52 डेज तक जितने मंगलवार आते हैं आप हनुमान जी को समर्पित करें, तो यहाँ पर आप इन स्थिति से बच सकते हैं। यहाँ पर धन का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए सतर्क रहें। खान पान में विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर तबीयत को भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जिसमें आपकी धन की हानि हो सकती है। तो इसके लिए आपको बचाव करना होगा। अगली मैं बात करूंगा सिंह राशि की। तो सिंह राशि में लगन से ही यह दोनों ग्रह गोचर करेंगे। तो सिंह राशि हम देखें कि मंगल और केतु लगन से जब गोचर करेंगे तो इनके स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ना, बीपी हाई होना या बीपी लो हो जाना, इन चीज़ों की समस्याएं आएंगी 52 डेज के अंदर अंदर। 52 डेज तक आपको बहुत ध्यान रखना, अपने हेल्थ के लिए सतर्क रहना है और किसी को भी कुछ बोलने से बचना है। यानी आपकी वाणी का दुरुपयोग भी हो सकता है जिससे कलह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपका बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको एक काम करना है, आपको मंगलवार के दिन सफ़ेद रंग के जो पताशे होते हैं और शक्कर 100-100 ग्राम लेकर के हनुमान जी को अर्पित करनी है जितने भी मंगलवार आएंगे 52 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि यह लगन में बैठना मंगल और केतु का बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसलिए आपको अपना बचाव रखना है। किसी बात को सुन करके या सोच समझ करके अपने दिमाग में बिठा करके अपने आप को हाइपर ना करें। यहाँ पर आपके ही सेहत को यह नुकसान कर देंगे। यदि आप हाइपर होते हैं, किसी बात को अपने मन में लेते हैं, तो मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। 52 डेज आप इसका ध्यान रखें। सिंह राशि का कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के 12वें भाव से यह गोचर करेंगे मंगल और केतु 52 डेज के लिए। और 28 जुलाई तक आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कन्या राशि वाले हैं इनके कोई मुकदमे की स्थिति बनी हुई है या कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चल रहा है तो वहाँ पर बात बिगड़ सकती है। इस चीज़ के लिए मैं आगे उपाय बताऊँगा। यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आपके खर्चे बढ़ेंगे, बेवजह आपका खर्च होगा किसी मुकदमे में, कोर्ट के चक्कर में, कोई पुलिस स्टेशन के चक्कर में। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए एक कार्य करना है। आपको मंगलवार के दिन एक तो पताशे लेने हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं और एक शक्कर लेनी है। दोनों को विशेष करके जो पताशे होते हैं उनको अच्छी तरीके से चूरा करके आप शक्कर के साथ मिला करके चींटियों को डाल के आएँ। अगर रेगुलर डाल सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंगलवार के दिन कम से कम अवश्य करें, क्योंकि ये 52 डेज आपके धुआं निकालने वाला काम हो रखा है। यहाँ पर आपका बहुत खर्चा बढ़ सकता है, व्यर्थ की चीज़ों में व्यर्थ का नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं।
6 जून से सतर्क रहें 28 जुलाई तक। और जो मैंने उपाय बताए हैं, इस उपाय से आप अपनी इस आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। कन्या राशि के बाद मैं बात करूंगा तुला राशि की। तो तुला राशि में यही युति 11वें भाव से बन रही है, और 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का और आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर लाभ की जगह नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपके खर्चे बढ़ेंगे व्यर्थ के, और यहाँ पर हेल्थ वगैरह के तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो आप कमाई करेंगे कहीं ना कहीं उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो तुला राशि के लिए अभी इतना ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, ज़्यादा बुरा नहीं है समय। उनके पास इनकम भी आएगी तो कुछ खर्चा भी जरूर होएगा, लेकिन इनकम के स्रोत बने रहेंगे। अब मैं बात राशि की, तो 10वें भाव से वृश्चिक राशि के मंगल और केतु गोचर करेंगे 6 जून से लेकर के 28 जुलाई तक युति बना करके। तो 10वां भाव होता है कैरियर का, कर्म का, वर्क प्लेस। यहाँ पर आपको अपने वर्क स्थान में जहाँ पर भी आप काम करते, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क स्थान है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई अपने व्यापार में नुकसान हो सकता है। कोई आपके अंदर का ही काम करने वाला आपके साथ धोखा कर सकता है, छल कपट कर सकता है, किसी प्रकार का वार कर सकता है, चाहे वह वाणी का वार हो या किसी प्रकार का वार हो। आपको बच के रहना है अपने कर्मचारियों से भी, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जॉब को, आपके व्यापार को खतरा है 52 डेज तक। तो यहाँ पर क्या करना है, किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चों को यदि आप मंगलवार के दिन टॉफ़ी वगैरह बांट दें तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 52 डेज तक आप यह करते हैं हर मंगलवार को, तो आपको यहाँ पर कोई नुकसान होने की संभावना नहीं बनेगी। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक के बाद धनु राशि में 9वें भाव से मंगल और केतु गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु का आना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह धर्म स्थान होता है। यहाँ पर आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी होंगी, लेकिन यहाँ पर मंगल साथ में होने से के कारण आपको कोई चोट इत्यादि भी लग सकती है, क्योंकि मंगल होते हैं इंजरी के कारक, ब्लड के कारक, और केतु होते हैं इंजरी के कारक। तो थोड़ी छोटी मोटी आपको इंजरी आ सकती है, लेकिन भगवान का नाम लेकर के चलेंगे, धार्मिक स्थान में जाएंगे तो उस इंजरी से आप बच जाएंगे। यहाँ यदि हो सके जहाँ भी आप जाएंगे कहीं धार्मिक स्थान में, वहाँ मीठा जरूर आप अर्पित करके आएँ, इससे आपको लाभ होगा। अब मैं बात करूंगा धनु के बाद मकर राशि की। तो मकर राशि में 8वें भाव से मंगल और केतु गोचर करेंगे। मकर राशि वालों को मैं संकेत देना चाहता हूँ, सतर्क करना चाहता हूँ कि जो 52 डेज हैं इसमें कोई भी ट्रैवलिंग आप करते हैं, कोई वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 8वां भाव होता है आयु और मृत्यु का, और अचानक से बड़ी चोट का। तो यहाँ पर मंगल और केतु का आना यानी एक घातक हथियार या घातक चोट यहाँ पर लग सकती है। यदि हो सके 52 डेज तक मकर राशि वालों को मैं कहना चाहूँगा, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें सुबह और संध्या के समय, इससे आपका बचाव होगा, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। और इसके अलावा 8 हनुमान चालीसा आप मंगलवार के दिन, यदि हो सके एक मंगलवार भी आप हनुमान जी के मंदिर में भेंट कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा। बात करूंगा अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि में मंगल और केतु का जो युति बन रही है 7वें भाव से बन रही है, तो कुंभ राशि वाले भी सावधान हो जाएं। कुंभ राशि वालों के जीवन में 52 डेज तक आपके गृहस्थ जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जरूर होंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तनाव की स्थिति हो सकती है, कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। इसके लिए यदि हो सके 7वां भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का होता है, अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा आप नहीं चाहते कि ना हो, कोई कलह क्लेश ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना बने, इसलिए आप कोशिश करें 7 हनुमान चालीसा, 7 गुलाब के फूल आप हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें, जिससे कि आप इस तनाव की स्थिति से बच सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को एक हनुमान चालीसा और 7 गुलाब के फूल आप उस हनुमान चालीसा के साथ हनुमान जी को भेंट करें, और 52 डेज 52 डेज तक यह जितने मंगलवार आते हैं उतनी बार करें, आपको लाभ होगा, आपके व्यापार में प्रॉफिट। अंतिम राशि यानी मीन राशि। मीन राशि के 6ठे भाव से मंगल और केतु युति कर रहे हैं। 6ठा भाव होता है चोट का, रोग, ऋण, शत्रु का और जॉब का। यहाँ पर आपकी जॉब के लिए भी खतरा हो सकता है, कोई आपकी जॉब अच्छी चल रही है, अचानक से कोई दुश्मन यहाँ पर प्रहार कर सकता है आपके ऊपर, जो मैं मीन राशि की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मीन राशि वाले अपनी जॉब में सावधान रहें, किसी ऐसे अनजान व्यक्ति या जो आपको लगता है कि आपका कुछ बिगाड़ सकता है उससे सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। आप कैसे बच सकते हैं, जब आप कोई रेमेडी कर देते हैं, कोई उपाय कर देते हैं,
तो आप उस बीमारी से, उस शख्स से, आप उस दुश्मन से बच सकते हैं। तो यहाँ रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ पर शत्रु प्रभावी हो जाते हैं। कोई ना कोई रोग अचानक से हमारे जीवन में आ जाता है और कोई कष्ट आ जाता है, अचानक से जॉब में कोई संकट आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों की सेफ्टी के लिए आपको 6 हनुमान चालीसा प्रत्येक मंगलवार 52 डेज के अंदर जितने मंगलवार आते हैं उनके साथ एक गुलाब का फूल रख करके हनुमान जी को भेंट करें। आप इस समस्या से बच जाएंगे। आपके जीवन में 52 डेज के अंदर कोई भी संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये रही 12 राशियों की चर्चा और मंगल और केतु का गोचर इसमें क्या कुछ करने वाला है उसका संकेत मैं आपको दे चुका हूँ स्पष्ट शब्दों में। मानना और ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि मंगल और केतु आपकी जन्म पत्रिका में भी इसी प्रकार से युति बना करके बैठे हैं तो आपको विशेष सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। और दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि कैसी जानकारी आपको लगी है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कई लोग स्क्रीन में नंबर देखते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कॉल ना करे। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज करें और जानकारी लें। शुल्क की जानकारी, अपॉइंटमेंट की जानकारी आप ले सकते हैं, आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।